नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, मैं बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना। आगे की जो रेसिपी है वो मैं बनाऊंगी इस अगारो के स्टेनलेस स्टील सोटे पैन में, जो कि काफ़ी अच्छी शेप में आता है और आपको ढक्कन के साथ मिलता है। मैं बात करूँ इसकी, तो ये आपको स्टेनलेस स्टील का मिल जाता है, जिसकी कैपेसिटी है 2.5 लीटर। इसमें आप अलग अलग तरह की डिशेज जैसे कि करी, सूप या वन पॉट मील या फिर कोई भी चीज़ आप इसमें बना सकते हैं। आप इसमें डीप फ्राई, स्टीर फ्राई या फिर इसमें सोटे वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए काफ़ी कैपेटेबल है। तो यहाँ पे देखिए, इस ये डिश वॉशर में अगर आप बर्तन धुलते हैं तो ये उसके लिए भी सेफ है। इंडक्शन पे आप इसे यूज कर सकते हैं, गैस पे यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये किसी भी केमिकल कोटिंग से फ्री है। किसी भी तरीके की इस पे कोटिंग नहीं की गई है। खाना जो है वो सेफ होता है। दूसरा, इसमें आपको मिल जाता है 2.5 mm की ट्रिपल लेयर्ड थिक स्टेनलेस स्टील बॉडी, जिससे कि आपको इवन हीटिंग मिलती है, जिससे कि खाना जल्दी कुक होता है। ये इंडक्शन और गैस दोनों के लिए कंपैटिबल है। और साथ ही साथ इसका जो एक हैंडल है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको उस पर एक सिक्योर ग्रिप मिले, और साथ ही साथ ये जब आप इसको यूज करें तो ये सेफ भी हो और इसको हैंडल करना भी कन्वीनियंट हो। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और दोपहर के खाने के लिए मैंने भिगोए हुए थे छोले। सुबह के टाइम ही मैंने ये भिगो दिए थे, क्योंकि दोपहर को क्या बनाना है वो सुबह को ही सोच लेती हूँ, या सुबह को क्या बनाना है वो रात को ही मैं सोचती हूँ। तो छोले मैंने भिगो दिए थे सुबह। बहुत टाइम के बाद मैं छोले बना रही थी, तो मैंने कहा चलिए भिगो के रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले ली है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिकल केटल है अगारो की ही। तो इसमें मैं पानी रख दूंगी गर्म होने के लिए। और सच में बड़े काम की ये है कि अगर आपको जल्दी जल्दी में काम करना है ना, तो ये बड़े काम की है। क्योंकि जैसे चावल वगैरह बनाने हैं आपको या कुछ भी, पानी गर्म करने में काफ़ी टाइम लगता है गैस पे, लेकिन इसमें बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए मैं इसका यूज करती हूँ खाना बनाने में। तो देखिए, छोले अच्छे तरीके से फूल गए थे, तो उनको मैंने गर्म पानी में ही भिगो के रख दिया था पहले भी। तो उसमें मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी, और बाकी कुछ नहीं मैं डाल के उबाल लूंगी। तेल सोच रही थी पहले मैं डालना, फिर मैंने नहीं उबाल डाला। तो बस मैंने इसमें सिर्फ नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के रख दिया है। तो यहाँ पे ना, मैं चावलों के लिए मैंने पानी रखा था। इसमें ये जो छोलों का था पानी, ये तो गर्म ही था, तो इसमें मैंने सेम पानी में ही उबलने के लिए रख दिया। अब इधर मैंने थोड़ा सा भिगोने में पानी डाल के रखा है, क्योंकि चावलों के लिए पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए था। तो इसीलिए बस फिर मैंने थोड़ा पानी केटल में रख दिया था और थोड़ा इसमें। तो जब तक पानी गर्म होगा तब तक मैं रोटी बनाऊंगी साथ में। तो रोटियों के लिए मैं आटा निकाल रही हूँ। पहले मैं पूरी सोच रही थी बनाना, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, पूरी खाएंगे तो फिर कई बार नुकसान हो जा देती है। या फिर खाली पूरी होती तो फिर भी मैं बना देती चावल के साथ में, तो एक एक आधी यही लोग खाते हैं रोटी, तो फिर मैंने इसीलिए पूरी बनाई नहीं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आटा ले लिया है और मैं एक सॉफ्ट डो लगा के रख दूंगी। आटा मैं हमेशा थोड़ी देर पहले बना के रखती हूँ, ताकि जब तक मैं रोटी बनानी शुरू करूँ तब तक आटा जो है वो थोड़ा नरम हो जाए। तो यहाँ पे मैं आटे को ढक के रख दूंगी। और इधर जो हमारा पानी है वो भी गर्म हो चुका है। देखिए, इतनी देर में बस मैंने आटा आटा लगाया, इतनी देर में पानी जो है वो बिल्कुल अच्छे से उबल जाता है इसमें। और जो खाना बनाने की जो प्रोसेस है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो देखिए, पानी गर्म हो गया था, तो अब मैं उसमें चावल जो भिगे हुए रखे थे वो चावल डाल दूंगी, और जल्दी ही ये बन जाएंगे हमारे जो है। इसके साथ पहले मैं सोच रही थी, मैंने कहा मैं रायता वगैरह भी बना लूँ, बूंदी रायता या वैसे जो भी रायता है वो भी बना लूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं, क्योंकि अभी मैं थोड़ा स्टार्टिंग कर रही हूँ फूड, जो खाने वगैरह की जो रेसिपी है उनकी तरफ मैं ध्यान देना शुरू कर रही हूँ। तो मैंने सोचा था कि शुरू में मैं थोड़ा थोड़ा लेके चलूँगी, उसके बाद एक थोड़ा सा रूटीन सा बन जाए, फिर उसके बाद मैं प्रॉपर जो होती हैं चीज़ें वो सारी मैं बन जाऊँगी, क्योंकि एक फ्लो सा बन जाता है। तो इसलिए, तो जी देखिए, हमारे चावल भी जो है वो बन गए हैं। मांड को रखते हैं एक साइड। तो जी, सारी तैयारी हो चुकी है। चलिए अब शुरू करते हैं सब्जी बनाना। तो छोले हमारे उबल गए थे। पैन मैंने रख दिया है गैस पे, और यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा तेल। रिफाइंड लेना है, सरसों का तेल लेना है, या जो भी आप यूज करते हैं वो वाला तेल ले लीजिए। और यहाँ पे मैंने छोलों के लिए साथ में ही उबाल दिया था चाय पत्ती का पानी। मैं कोई भी खड़ा मसाला सब्जियों में यूज नहीं करती,
मैं सिंपल जो मसाले होते हैं वही मैं हमेशा यूज करती हूँ। तेल गरम हो गया है, सबसे पहले मैंने उसमें डाल दिया है थोड़ा सा हींग और 2 से 3 साबुत लाल मिर्च, इनको मैं अच्छे से चटकने दूंगी। और उसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे जीरा और साथ में जो कुटा हुआ धनिया होता है वो भी हम डाल लेंगे। तो इनको भी भून लेंगे, अच्छी तरीके से भून लेंगे। मतलब मैं सही में बताऊं, मैं मसाले बहुत ज़्यादा नहीं भूनती, मतलब वो जलने वाली स्टेज से नहीं होते, उससे पहले से ही मैं उनको कर देती हूँ, जिससे कि हल्का सा उन पे कलर चढ़ जाए। क्योंकि अगर जल जाते हैं तो उसका स्वाद फिर सब्जी में भी आता है, जली हुई, मतलब अगर तेज हो जाता है ना थोड़ा सा तो भी। तो यहाँ पे मैंने ले ली है प्याज, उनको मैंने 2 बड़े प्याज थे जिनको कि मैंने चॉपर में डाल के अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लिया था। और इसमें ना देखिए सब्जी चलाना भी बहुत इजी है। मैंने अभी भी कल परसों भी वीडियो शेयर किया था, जो मैं अभी ज़्यादातर सब्जी बनाने में इसी पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इसमें सब्जी जो है वो अच्छे से, मतलब अच्छा आपको स्पेस मिल जाता है, तो अच्छे से बन जाती है। तो जी देखिए प्याज हमारी अच्छी तरह भुन चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। यहाँ पे मैंने ली है हल्दी, उसके साथ मैंने लिया है कुटा हुआ धनिया पाउडर, साथ में हम लेंगे लाल मिर्च का पाउडर, जो आप अपना मतलब तीखा ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। साथ में मैंने डाल लिया थोड़ी सी देगी मिर्च। देगी मिर्च जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है, ये तीखी नहीं होती है, सिर्फ कलर के लिए होती है। तो ये मत सोचिएगा कि मैंने बहुत सारी मिर्चें डाल दी। तो जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो तीखी नहीं होती है, सिर्फ कलर के लिए होती है। मसालों को मैं हमेशा हल्का सा ज़रूर भूनती हूँ, टमाटर वगैरह या उसमें सब्जी ऐड ऑन करने से पहले जो सूखे मसाले मैं डालती हूँ उनको हल्का सा भूनती हूँ, क्योंकि मसाले अगर भुने होते हैं ना तो उसका कलर सब्जी में बड़ा अच्छा आता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है टमाटर, और टमाटर के ऊपर ही मैं डाल दूंगी नमक। और क्योंकि जब छोले मैंने उबाले थे तो नमक मैंने उसमें कुछ डाल दिया था, तो इसीलिए मैं ज़रूरत के हिसाब से फिर अब मैं नमक डाल दूंगी इसमें। तो यहाँ पे नमक को डाल के इसमें अच्छे से हम टमाटर को मिक्स करेंगे। और मैं थोड़ा पानी हमेशा डालती हूँ टमाटर में, सिर्फ इसलिए कि अगर टमाटर को हम पका भी रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि टमाटर लग जाते हैं नीचे या जल जाते हैं, तो उसके साथ साथ फिर जो मसाले हैं वो भी जल जाते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा थोड़ा सा पानी डाल के टमाटर को तब मैं पकाती हूँ, जिससे कि वो जले भी ना और अच्छे से पक भी जाए, मसाले जो है वो अच्छे से पक जाए। जितना अच्छे से टमाटर पकेंगे, आपके मसाले पकेंगे, उतनी ही अच्छी खुशबू और उतना ही अच्छा फ्लेवर आपकी सब्जी में आएगा। तो जी देखिए टमाटर हमारे बहुत अच्छे से पक गए हैं, तेल इन्होंने छोड़ दिया है। हमेशा ग्रेवी पकने की पहचान यही होती है कि या तो ग्रेवी बर्तन को छोड़ देगी या फिर वो तेल छोड़ देगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है इसमें 1 बड़े चम्मच के लगभग, ये है घर की मलाई है, ये दूध की। और यकीन मानिए मलाई डालने के बाद ना सब्जी में जो टेस्ट आता है ना, बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। अगर घर की मलाई नहीं है तो आप इसकी जगह जो बाजार में क्रीम वगैरह आती है वो भी डाल सकते हैं। बटर मैंने कभी यूज नहीं किया तो मैं नहीं जानती कि बटर का इसमें टेस्ट कैसा आएगा, लेकिन मैं जो ये मलाई होती है ये मैं डाल देती हूँ। तो मलाई डालने के बाद भी अच्छे से इसको पकाएंगे, जिससे कि जो मलाई है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। और देखिए अभी जो हमारी सब्जी है वो मसाला है बहुत अच्छे से पक गया है, तेल बहुत अच्छे से रिलीज हो गया है। जो मलाई है उसमें भी थोड़ा सा फैट होता है या मतलब चिकनाई होती है, तो वो भी देखिए सारा कितने अच्छे से हमारा ग्रेवी जो है वो भुन चुकी है। और मैं आपको बताऊं ये वाली ग्रेवी आप किसी भी सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ छोले में या किसी में भी, किसी भी चीज़ में आप किसी भी सब्जी की रेसिपी में आप इस ग्रेवी को मतलब यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने छोले जो है वो डाल दिए हैं। हल्का सा मैंने छोलों को कुकर में ही मैशर से मैश कर दिया था। और उसके बाद ये जो चाय पत्ती का पानी है ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो चाय की पत्ती का पानी मैं कलर के लिए यूज करती हूँ इसमें। वैसे तो जो हमारी ग्रेवी बन के तैयार हुई है उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं डाल देती हूँ ताकि अच्छे से फ्लेवर भी आए और टेस्ट भी आए। तो अब बस रह जाता है सब्जी को पकाना। सब्जी को आप कोशिश कीजिए मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएं, तेज करेंगे तो पानी जल्दी जल जाएगा और सब्जी में स्वाद नहीं आएगा। तो जितनी कम आंच पे सब्जी पकती है उतना ही अच्छा सब्जी का टेस्ट आता है। तो जी देखिए सब्जी में तेल जो है वो ऊपर आ चुका है, सब्जी हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है। लास्ट स्टेप बच जाता है सिर्फ इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाला और साथ में कसूरी मेथी। और मैं शायद पिछली वीडियो में भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि अगर आप सब्जी में ऊपर से गरम मसाला, जो कि मेरा घर का बना हुआ गरम मसाला है,
इसकी खुशबू पहले ही बहुत अच्छी आती है, लेकिन साथ में जब इसके कसूरी मेथी मिक्स करके डाल ली ना इसके साथ, तो खुशबू इतनी अच्छी थी कि जब पीहू के डैडी खाना खाने के लिए आए तो वो मुझे बाहर से ही बोलते हुए आ रहे थे कि इंदु क्या बना रखा, कि मतलब खुशबू बाहर तक आ रही। तो ये जो कॉम्बिनेशन है गरम मसाले और कसूरी मेथी का, ये वाकई में ही जो आपकी रेसिपी है उसका जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ा देता है, खुशबू ही बहुत अच्छी कर देती है। तो जी देखिए, बस सब्जी हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है, अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब आ जाती है बस इसको सर्व करने की तैयारी। चावल हमारे पहले बन चुके थे, फिर बीच में मैंने रोटियां भी बना दी थी, आटा लगा ही दिया था, तो फिर वो वाला जो पार्ट था वो मैंने ऐड नहीं किया जिसमें कि रोटियां बना रही हूँ। मैंने सोचा, मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, वो तो बनाई थी तो कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए सब्जी का कलर और उसका टेक्सचर वगैरह आप सब देख रहे होंगे, तो बहुत अच्छी थी। और जितनी ये देखने में अच्छी थी उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा ये खाने में लग रही थी। और मैं सही में बताऊँ, मुझे कभी अपने बनाए हुए खाने में स्वाद नहीं आता, तो मैं नहीं कहती कि मुझे अपना बनाया हुआ खाना अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे खाते हैं या पीहू के डैडी खाते हैं या कोई और खाता है तो वो बताते हैं कि उन्हें सब्जी कैसी लगी। लेकिन मुझे अपने बनाए हुए खाने में कभी मुझे स्वाद ही नहीं आता। इवन मुझे बनाया हुआ खाना अपना मैं बहुत कम खाती हूँ, क्योंकि बनाते बनाते ही ना मेरा मन भर जाता है, तो इसीलिए मैं बहुत कम ऐसा होता है कि मैं खाती हूँ। आपने ज़्यादातर देखा भी होगा कि जब मैं फंक्शन वगैरह में भी खाना बनाती हूँ तो मैं बैठ के खाती ही नहीं, क्योंकि मेरा बनाते बनाते ही खाने से मन भर जाता है, तो फिर मेरा बाद में खाने का मन ही नहीं करता। तो खैर देखिए जी, खाना लग गया है। यहाँ पे मीठे में मैंने शक्कर ले ली है, सबके लिए एक कटोरी में घी मिक्स करके ले लिया है। सब्जी है, चावल है और साथ में रोटी है। तो बस सलाद भी शायद मैंने काट ही दिया था, पता नहीं बच्चों ने काट दिया था, पता नहीं मैंने काट दिया था। तो यहाँ पे बल्कि सिर्फ एक रायते की कमी रहेगी थी, अगर दही थी नहीं यहाँ पे मेरे पास लास्ट टाइम पे, पीहू के डैडी को मैंने बोला था तो उनको शायद याद नहीं रही थी। नहीं तो मेरा मन था कि मैं बूंदी वाला रायता लास्ट टाइम पे सोचा था मैंने कि बूंदी वाला रायता बना दूंगी, पर कोई बात नहीं, जो नहीं है सो नहीं है, जो है हम लोग उसको एंजॉय करते हैं। तो जी ये बन गई सब्जी हमारी, खाना हम खाने लगे। साथ में हमारे शक्कर है, सब्जी है, बच्चे हैं इधर और ये खा रहे। कैसी लग रही है सब्जी? सब्जी ऐसी बन गई छोले सच में जैसे जब बाहर के नहीं खाते हैं रेस्टोरेंट के वो, और उनके साथ पूड़ियाँ खावे जो छोले। मैं तो पूरी बना देती, तुम खाते नहीं इसलिए मैंने पूरी नहीं बनाई। जैसे छोले भटूरे वाली सब्जी वो ना, ऐसी में सब्जी सांवरिया के यहाँ खाते हूँ छोले ना, जैसे हम गाँव में जावे ना तो सांवरिया के यहाँ छोले भटूरे बनते हैं, वो बिल्कुल सेम ऐसी है। कैसी बन रही बेटे? खा ले, मैं तो रूही को पूछ रही। मैंने बस थोड़ी सी वो नहीं करी मेहनत सी, नहीं तो रायता वगैरह बना देती ना मैं इसके साथ तो और अच्छी लगती। आज मैंने ऐसा बनाई जैसे मैं पहले बनाया करूँ थी। ऐसे बनाया कर पहले बनता था ना ऐसे ही खाना। पहले वाले रूप में वापस आ रही है। याद नहीं आ रहा। हरा धनिया नहीं था तो मैंने इसमें गरम मसाला और कसूरी मेथी घेर दी, तो उन दोनों की खुशबू आ रही है ज़्यादा। मतलब नहीं वैसे भी मतलब ये देखिए, नहीं तो वैसे पीला पीला रहता है, तो कलर भी ऐसा आ रहा है ना, देखते ही मन कोई नहीं। और छोले और राजमा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन इस तरीके के जो है बनते हैं। मैं पहले राजमा बनाने लग रही थी, फिर मैंने सोचा मगर राजमा तो कई बार बन गया, छोले रखे, छोले बना दूँ। अब तो खा ली बेटे, अब बता। अच्छा एक नंबर। शाम को पूरी बना दो इसके साथ, रायता बना दूँ, सब्जी तो बच जाएगी, पूरी वेजिटेबल रायता बना दूँ है। हाँ तो शाम के लिए सब्जी तो बची जाएगी, तो इसके साथ रायता और पूरी बना दूंगी शाम के लिए। एकदम बढ़िया। चलो मैं भी खा लूँ फिर खाना। जी अब हो गया है शाम का टाइम। क्या टाइम हो रहा है? शाम के कितने बज रहे बेटे? 5:30 बज रहे हैं। तो मैं सोच रही आज बच्चों को लेकर थोड़ी देर में चली जाऊँ दुकान पे, क्योंकि कई दिन हो गए मुझे खुद भी जाए हुए, बच्चों को भी थोड़ा सा घूम भी आएंगे, और मुझे एक दो दुकान पे से ही, अपनी दुकान पे से एक दो कपड़ा भी लेकर आना, तो वो भी देखूँगी। अगर इसके डैडी ने काट कर दे दी कटिंग वगैरह करके तो फिर तो मैं बना दूँगी, क्योंकि मेरे पास कटिंग नहीं होती। तो बस चले, चल लोक लगा दो। कान्हा जी यहीं पे बैठे, फिर आऊँगी, देखूँगी कुछ लेकर आऊँगी कान्हा के लिए।